हेलो पीपल, करंट अफेयर ए टू जेड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए 19 जनवरी 2023 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस किया जाए। तो देखिए, जो ज़रूरी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा उसी को डिस्कस करूँगा। ठीक है, आलतू फालतू कुछ नहीं होगा इधर। तो चलिए आते हैं डिस्कशन में। तो पहला है कि चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ वो कौन है? तो इकबाल सिंह लालपुरा है। तो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ किस एक्ट के तहत बना था? तो 1992 में बना था। और एनसीएम है, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 के तहत बना था। और ये अभी न्यूज़ में क्यों है? तो सामेत शिखर को लेके, जिसको कि टूरिस्ट प्लेस घोषित किया गया था रिलीजियस प्लेस से, इसलिए ये न्यूज़ में था। जैन लोगों को कहना था कि नहीं, इसको रिलीजियस प्लेस ही रखा जाए। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो अब जब नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात हो रही है तो इसमें शुरुआत में जब बना था इसमें केवल 5 माइनॉरिटीज़ रिलीजन थे। कौन था? सिख, पारसीज, बुद्धिज़्म, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। लेकिन 2014 में जैन धर्म को भी ऐड किया गया। ये छोटा छोटा पॉइंट जो होता है यही यूपीएससी उठाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब जब सामेत शिखर की बात हो रही है तो सामेत शिखर कहाँ पे लोकेटेड है? तो वो गिरिडीह झारखंड में लोकेटेड है। ठीक है, गिरिडीह झारखंड में। और वहाँ पे 20 जो तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उन्होंने वहाँ पे निर्वाण की प्राप्ति की थी। ठीक है, ये जैन धर्म में जैसे हिंदू धर्म में 4 धाम है, वैसे ही जैन धर्म में 5 धाम होते, 5 जगह का तीर्थ स्थल जो भी ये अपने धाम की यात्रा करते हैं उसमें 5 होता है। तो उनमें से जो सामेत शिखर है उनमें से एक है, इसलिए ये जैन धर्म के लिए बहुत ही आस्था का विषय हो जाता है। और वहाँ पे झारखंड का हाईएस्ट पीक कौन है? तो पारसनाथ। हाइट कितना है? 1365 मीटर। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है? तो वो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के बॉर्डर में लोकेटेड है। और इसका इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है कि ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। कृष्णा रिवर फ्लो करता है यहाँ से। और जो 12 ज्योतिर्लिंग है भारत में, और ज्योतिर्लिंग पे आपको भी पता है कि क्वेश्चन एक बार बन चुका है लोकेशन वाइज। तो मल्लिकार्जुन टेम्पल जो है वही श्रीशैलम में लोकेटेड है, इसी के पास। ठीक है, और शेषाचलम एंड मल्ला हिल इसी का पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए बता रहा हूँ हिल वाइज। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट है इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कहाँ पे लोकेटेड है? तो वो अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। अब न्यूज़ में ये भी चल रहा है कि अब जैसे जोशीमठ में जो हुआ उसको लेके जो हिली रीजन है उसमें कि वहाँ पे डैम बनाया जाए कि नहीं, इस टाइप का, तो ये न्यूज़ में आ गया है। ठीक है, अब चलिए अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे का हिल रेंजेस का बात करें तो क्या है? डफला। उसके बाद अगर नॉर्थ से वेस्ट टू ईस्ट बात करें तो डफला आता है। उसके बाद मीरी, उसके बाद अबोर, उसके बाद आता है मिसमी, उसके बाद आता है पटकाई बूम। ठीक है, तो ये लोकेशन वाइज सब याद करके रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखें नेक्स्ट है न्यूज़ आया है कि त्रिपुरा मेघालय एंड नागालैंड में वोट होगा कब? फरवरी में। तो ये कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल के तहत आता है? तो आर्टिकल 324। ठीक है, 324 के तहत आता है। अब देखिए, अब ये तो इन 3 राज्यों में होगा। एक इम्पॉर्टेंट इसको इसलिए इंक्लूड किया कि जिसमें ये नेशनल, देखिए नेशनल पीपल्स पार्टी जो मेघालय का है वो नेशनल पार्टी है। ये 2020 में इसको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला। और ये यूपीपीसीएस में इसके बारे में पूछा भी गया था। ठीक है, यूपीपीसीएस प्रीलिम में या फिर पीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा था इसके बारे में कि विच पार्टी हैज़ रिसेंटली गॉट द स्टेटस ऑफ नेशनल पीपल पार्टी। ठीक है, तो इसलिए इसको इंक्लूड किया। चलिए नेक्स्ट है, देखिए आप क्वेश्चन कंसिडर द प्रोटेक्टेड एरियाज। तो इसमें पूछा है बांदीपुर, भीतरकनिका, मानस एंड सुंदरवन। तो पूछा है विच ऑफ द अबव आर टाइगर रिजर्व। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, ये कर्नाटका में है।
भीतरकनिका एक नेशनल पार्क है और ये है उड़ीसा में, और ये साल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए फेमस है। मानस एक टाइगर रिजर्व है, कहाँ पे है, ये असम में है। और सुंदरवन कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। ये नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व दोनों हैं। सुंदरवन क्यों फेमस है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। ठीक है, अब देखो मानस नेशनल पार्क का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि ये एक टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व है। तो इसका सही आंसर कौन होगा, 1, 3 एंड 4, दैट इज बी। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम, गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिक्किम, सारामाती पीक नागालैंड। तो देखो बच्चों, डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम ये एकदम सही है। गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिक्किम ये गलत है, ये त्रिपुरा में है। तो देख रहे हैं लोकेशन वाइज, अगर आपको लोकेशन पता होगा पहले से तभी ना आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। और सारामती पीक नागालैंड ये भी सही है। तो इसका सही आंसर कौन होगा, 1 एंड 3। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक इन बीइंग ए स्वैम्प विथ फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट ए रिच बायोडाइवर्सिटी। तो इसका सही आंसर होगा केबुल लामजो नेशनल पार्क, और ये सांगाई डियर के लिए फेमस है, सांगाई डियर। और इसका IUCN स्टेटस क्या है, तो वो है एंडेंजर्ड। तो जब भी कोई एनिमल के बारे में पढ़े तो उसका IUCN स्टेटस ज़रूर पता कर ले। जैसे टाइगर तो वो भी एंडेंजर है, फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, तो इस तरह पढ़ेंगे तो आपको मल्टीपल डायरेक्शन में फ़ायदा होगा। फिर अब जब लोकेशन, तो भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे, उड़ीसा में। केवलादेव घाना नेशनल पार्क ये है राजस्थान में। सुल्तानपुर नेशनल पार्क तो ये है हरियाणा में। देखिए जब आपको पता रहेगा तो आप फ्रीक्वेंटली जवाब दे पाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड एरिया और वहाँ पे पाए जाने वाले जानवर। यहाँ पे साल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, ये यहाँ पे नहीं होगा। फिर डेजर्ट नेशनल पार्क ये राजस्थान, यहाँ पे होगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और एराविकुलम केरल, या केरल ये हटा दीजिए, और हुल्लक गिबॉन। तो देखिए भीतरकनिका उड़ीसा सही है, साल्ट वाटर के लिए फेमस है तो ये सही है पहला। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए फेमस है, सही है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, अभी मैं बताया। और एराविकुलम केरल ये हिलॉक गुबन के लिए नहीं, हिलॉक गुबन जो है वो नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर 1 एंड 2 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं 1 एंड 2। आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद।